गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 11 के अध्याय 2 परमाणु की संरचना में आज हमको परमाणु की संरचना का अध्ययन करना है। लेकिन बच्चों, परमाणु की संरचना जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर परमाणु का उदय कहाँ से हुआ या परमाणु के बारे में लोगों ने बात कब करना शुरू किया। तो शुरू होता है करीब 400 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 400 साल पहले भारत और यूनान के दार्शनिकों ने यह माना कि पदार्थ कई छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है, जिसे परमाणु नाम दिया गया। पुनः सुने, ईसा के जन्म से 400 साल पहले ही भारत और यूनान के दार्शनिकों ने यह माना कि पदार्थ कई छोटे छोटे सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है। और ये शब्द जो परमाणु है वह ग्रीक वर्ड एटॉमियो से लिया गया है। ये जो एटम जो वर्ड है, वर्ड जो एटम है वो ग्रीक वर्ड एटॉमियो से डिराइव्ड है। ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एटॉमियो से डिराइव्ड है। इसका मतलब होता है अनकट, अनडिविजिबल, यानी कि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि इतना छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर हम लोग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये पहले की बात थी, करीब ईसा के जन्म से 400 साल पहले की बात। लेकिन उसके बाद कई साल बीत गए। करीब 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने फिर इस पर बल देना शुरू किया। आखिर ये पदार्थ किससे मिलकर के बना है, यह जानने की उत्सुकता इसलिए हुई बच्चों क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का गुण अलग अलग होता है। ध्यान से सुने बच्चों कि आखिर वैज्ञानिकों को 18वीं शताब्दी में क्यों सूझा एटम के बारे में जानने का। कारण ये है, उस समय तक कई रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा जा चुका था, पदार्थों के निर्माण को देखा जा चुका था, रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जा रहा था। तो उसमें एक बात निकल के आई, आखिर ये जो अलग अलग पदार्थ हैं वे अलग ही क्यों हैं, या प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति जो है वो अलग अलग क्यों है। जरूर उनका ये मानना था कि जरूर इन पदार्थों का जो सूक्ष्मतम भाग है उसकी प्रकृति अलग रही होगी, इसलिए इन पदार्थों की प्रकृति अलग है। तो ये जो प्रेरणा रही वैज्ञानिकों के लिए, इन्होंने परमाणु के विषय में जानने का और प्रयास किया। परमाणु को समझने के लिए, द्रव्य के सूक्ष्मतम भाग को समझने के लिए सबसे पहला जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक थे जॉन डाल्टन। और डाल्टन ने एटॉमिक थियरी अपनी दी, और उस एटॉमिक थियरी के बेसिस पे जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं, जिसमें जो गुणित अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, इन दोनों नियमों की उन्होंने सफलतापूर्वक व्याख्या करी। लेकिन कुछ और भी तथ्य थे जिनको केवल परमाणु सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सका। इसलिए वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच बहुत ढेर सारे प्रयोग किए और परमाणु की संरचना जानने का प्रयास किया। तो बच्चों, ये परिचय रहा। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि परमाणु की संरचना क्या है। इस चैप्टर में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के खोजों के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं।